अस्सलाम वालेकुम, मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दो इश्यूज़ पर आपसे बात करेंगे। एक तो जो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला है, मेरा ये दूसरा वीलॉग है उस पर। जो पहले फ़ैसला सुनाया गया अदालत में, वो फ़ैसला तो बज़ाहिर ये था कि जो पिटीशंस हैं तहरीक इंसाफ की वो अलाउ हो गई हैं, यानी वो तस्लीम कर ली गई हैं। उनके हक़ में उनका पीटीआई का मौक़िफ़ दुरुस्त तस्लीम कर लिया गया है और ये कहा गया कि जो तफसीलात हैं इसकी वो फ़ैसला वेबसाइट पर अपलोड हो रहा है, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहली जो रिपोर्टिंग हुई और उस पर ज़ाहिर है लोगों ने खुशियाँ भी मनाई कि क्योंकि जो पीटीआई की जो थी जो पिटीशंस थी वो इस हवाले से थी कि बेज़ाब्तियाँ हुई हैं इलेक्शन में, इलेक्शन फ्लोर ऑफ द हाउस पर नहीं हुआ, गैलरीज़ में हुआ है। और एक जो बहुत बड़ी बात थी उसमें कि 2 अरकान ने बाद में ये लिख भेजा स्पीकर को कि हमारे वोट आपने काउंट किए हैं वहाँ पर, जबकि हम तो इजलास में मौजूद ही नहीं थे। एक बड़ी अजीब बात थी। तो जो मुख्तसरन जो जज साहब ने बात की 5 मेंबर बेंच ने, वो कमरा अदालत में कुछ और इम्प्रेशन दे रही थी, लेकिन जो फैसला आया वेबसाइट पर लाहौर हाई कोर्ट की, वो इम्प्रेशन उसका कुछ और है, उसका मतलब कुछ और है। उसकी बिना पर पूरी पाकिस्तान में जो रिएक्शन आ रहे हैं वो भी तब्दील हो गए। इमरान खान साहब ने आज ऐलान किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की रिजीम चेंज के मौजू पर जो सेमिनार था उसमें कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने भी एक बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें महमूद रशीद साहब भी थे, राजा बिशारत भी, और बड़ी एक धुआंधार उन्होंने बिल्कुल बहुत खुलकर बातें की हैं। और अब जो अदलिया का ये जो फैसला है वो ज़ेर बहस है कि उसके जो उसका बेनिफिशरी कौन है। एक सबसे बड़ी बात ये है, चौधरी एतजाज़ हसन की मैं बात आपको बताऊंगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या इस फैसले में नज़रिया ज़रूरत है, उन्होंने कहा बिल्कुल है नज़रिया ज़रूरत। और फिर दूसरी उन्होंने बात कही कि ये फ़ैसला ये है कि हमज़ा शहबाज से वजारत आला लेकर वापस हमज़ा शहबाज को ही वजारत आला दे दो। बड़े ज़बरदस्त ये उन्होंने इंटरप्रटेशन की है। ये मैं आपको इसकी तफसील जो है मैं आगे चल के बताता हूँ, लेकिन पहले थोड़ा सा मैं, क्योंकि आज इमरान खान साहब ने जो सेमिनार था उसमें जो बात कही उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने सवाल उठाया। लेकिन उससे भी पहले आपको एक ख़बर दे देता हूँ कि जो परेड ग्राउंड है इस्लामाबाद का, वहाँ पर तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त मिल गई है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए थे, ख्वाजा आमिर फ़ारूक की अदालत में ये केस था, लेकिन अब जो ख़बरें आ रही हैं उसके मुताबिक हुकूमत जो है वो इस बात को मान गई है, क्योंकि ज़ाहिर है कोर्ट की तरफ से बड़ा ये सख्त दबाव होगा डेफिनेटली कि पुरअमन एहतजाज जो है उसको आप नहीं रोक सकते। ये किसी भी पाकिस्तानी का पार्लिमानी डेमोक्रेसी में ये उसका राइट है। तो परेड ग्राउंड में जलसे की एहतजाजी जुलूस की इजाज़त दी गई है, लेकिन शुरका से ये कहा गया है, ये जो ज़ाब्ता अखलाक है, जो हमारे पास ख़बरें आ रही हैं कि इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे को भी बंद नहीं किया जाएगा, श्रीनगर हाईवे को भी बंद नहीं किया जाएगा, और लोग जो हैं वो जो रिस्ट्रिक्टेड जोन है, जो रेड जोन है, उसमें वो दाखिल नहीं होंगे। बहरहाल ये मैंने आपको बता दूं कि अब तहरीक इंसाफ वाले भरपूर तरीके से फैमिलीज़ के साथ आ सकते हैं। जो जुलूस है, जो एहतजाज है, वहाँ पर जलसा जो है उसकी इजाज़त दे दी गई है। वैसे तो इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दे रही थी, 27 तारीख को उनको वो एप्लीकेशन दी गई थी, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। अब ख़बरें ये हैं कि वो इजाज़त मिल गई है। इमरान खान साहब ने आज उस सेमिनार में 2-3 चीज़ों पर खुलकर आज उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा सवाल अब कौम के सामने ये है, ये बिल्कुल एक नई बहस शुरू हो गई है। ये खान साहब ने एक ऐसी बात कही है जो समझने वाले लोग हैं वो यकीनन उनके ज़हनों में ये बात आई होगी कि खान साहब का इशारा किस तरफ है, कि अगर जो मौजूदा हुकूमत है उसके आदाद व शुमार जो इकनॉमिक सर्वे में आए हैं कि पाकिस्तान की हालत बहुत बेहतर थी, ज़राई तरक्की में भी इजाफा था, जीटीपी ग्रोथ भी थी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ में भी इजाफा था, और जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी कम हो रहा था। तो फिर ये जो कुछ किया और उसके बाद पिछले 2 महीने में, 2.5 महीने में जो कुछ हुआ, इसका असल रिस्पॉन्सिबल कौन है, इसका हकीकी ज़िम्मेदार कौन है, किसके ऊपर ये जिम्मेदारी आएगी। और वहाँ पर उन्होंने फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया कि आप जो साइफ़र है उसको भी, उसकी एक इंडिपेंडेंट जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए,
और कह वो ये रहे थे कि ये इंक्वायरी की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप मुस्तकबिल में कोई गलती ना कर सकें। उन्होंने जो पाकिस्तान अफ़गान जंग में शिरकत की उसके बारे में भी कहा कि उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए थी और अभी भी होनी चाहिए कि वो क्यों, क्या वाकई वो पाकिस्तान की ज़रूरत थी। और इंक्वायरी का मकसद ये है कि अगर हमने कोई गलती की है तो आइंदा वो गलती ना करें। बहुत खुलकर आज इमरान खान ने बात कही है ये, और ये एक नई बहस उन्होंने एक मुख्तलिफ उन्होंने मोड़ा है इसको। वहाँ पर उस सेमिनार में शमशाद अहमद भी थे, साबिक फ़ॉरेन सेक्रेटरी, उसमें अयाज़ अमीर भी थे, उसमें इमरान रियाज ने भी तकरीर की, उसमें जनरल रिटायर्ड नईम जो खालिद लोधी हैं वो भी थे। अयाज़ अमीर साहब ने तो जनाब ये कहा कि ये जो सारा मामला है ये अमेरिका अपनी जगह पे होगा, लेकिन ये तो हमारे मुल्क के अंदर से ही हुआ है। और यही बात शमशाद साहब ने भी कही। उन्होंने कहा कि ये जो साजिश है ये पाकिस्तान के अंदर से हुई है और बैरूनी ताकतें क़ुव्वतें इस्तेमाल हुई होंगी। ये बिल्कुल आज एक नया डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिया है वहाँ पर मुकर्रीन ने। और एक बड़ा सवाल है कि जनाब ये जो पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल को नुकसान पहुँचा है, ये जो पाकिस्तान के इदारों को नुकसान पहुँचा है, उनकी वर्किंग को, उनकी साख को, ये इसका ज़िम्मेदार कौन है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये बहस एक बहुत ही अजीब और वेरी इंटरेस्टिंग फेज़ में ये दाखिल हो गई है। अब ज़रा आ जाते हैं लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से। जो मैंने आपको बताया, इमरान खान ने वहाँ पर ऐलान किया कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जा रहे हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें सामने रखी हैं। उन्होंने कहा है जनाब कि 5 मेंबर उनके हक में ऑर्डर आ गया। सिंगल बेंच ने लाहौर हाई कोर्ट के ये ऑर्डर दे दिया है कि इलेक्शन कमीशन उन लोगों को नोटिफाई करे, वो जो 5 बंदे हैं और वो तहरीक इंसाफ के होंगे। लेकिन क्या हो रहा है कि ऑर्डर नहीं आ रहा, ऑर्डर जारी करने से रोका जा रहा है, ये कहा चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने। और इलेक्शन कमीशन के पास हम जाते हैं कि ऑर्डर आ गया है तो आप हमें नोटिफाई कर दें वो अगले जो 5 मेंबरान हैं। तो जनाब इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमारे पास तो तहरीरी ऑर्डर नहीं है। 5 दिन हो गए हैं इस ऑर्डर को आए हुए, अदालत ने ये फैसला सुनाया, लेकिन अभी दस्तखतशुदा ऑर्डर नहीं आए। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने आज ये कहा है कि ये दस्तखतशुदा ऑर्डर जारी करने से रोका जा रहा है, हमें वो ऑर्डर नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से हमें 5 मेंबर्स का नुकसान है। दूसरी उन्होंने आज एक बात कही, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये एतजाज़ हसन साहब ने भी कही कि अदालत एक तरफ तो ये कह रही है कि इलेक्शन जो है कि वो आप ये जो सारा जो मामला है, जो बेज़ाब्तियाँ हैं, उसके हवाले से जो पिटीशंस अलाउ होती हैं, लेकिन साथ में वो ये कह रहे हैं कि आप वो जो 25 वोट्स हैं उसको आप निकाल दें और रिकाउंट कर लें, और अगर वहाँ पर कोई बंदा नहीं बनता वज़ीर आला तो फिर आप दूसरा काउंट कर लें वहाँ पर, यानी दूसरी पोलिंग करवा लें, तीसरी पोलिंग करवा लें, और उसके लिए 24 घंटे। और साथ में ये कहा कि परसों 11 बजे तक, यानी 2 तारीख को 11 बजे तक नया वज़ीर आला हल्फ उठा लेगा। तो एक बड़ा सवाल ये है कि असम्बली की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो तो स्पीकर कंट्रोल करता है, अदालतों को कोई इख्तियार नहीं है कि वो हाउस के फ्लोर पर होने वाली जो एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करे। ये जो सारी सूरत हाल है, ये जो सोवरेनिटी है हमारी असम्बलियों की, जो कॉन्सेप्ट है पार्लियामानी डेमोक्रेसी में कि लोग रूल करेंगे, सिविलियन लीड रोल, ये तो उसमें एक हमें बज़ाहिर एक बहुत बड़ा इस फैसले में एक कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है। और फिर अगर वो काउंट जो है वो ठीक नहीं था, अगर आपने बेज़ाब्तियाँ अलाउ की हैं, रिट पिटीशंस अलाउ की हैं, तो फिर वो वज़ीर आला कैसे रह गए परवेज़ जो हमज़ा शहबाज साहब हैं। और जिस तरीके से डिप्टी स्पीकर ने कंडक्ट किया था इलेक्शन, जिस तरह पुलिस आई, मारामारी हुई, फिर दोबारा डिप्टी स्पीकर को कहना कि जनाब आप इलेक्शन कंडक्ट कर लें, और 24 घंटे के अंदर अंदर, जबकि कम अज़ कम 7 अरकान ऐसे हैं जो गए हुए हैं हज पर, जिनका ताल्लुक PTI और मुस्लिम लीग काफ से है, और फिर 20 ज़िमनी इंतखाब होने, तो हाउस पूरा नहीं है, लेकिन अदालत कह रही है कि 24 घंटे के अंदर। तो चौधरी एतजाज़ हसन की जो बात है कि ये जो फ़ैसला है, दर हकीकत ये फ़ैसला ये है कि हमज़ा शहबाज साहब से आप वज़ारत आला लेके हमज़ा शहबाज साहब को ही वापस कर दें। ये क्यों किया है? जैसा कि पहले लग रहा था कि शायद अदालत जो है, कोर्ट इज़ माइंडफुल ऑफ दैट, कि कोर्ट की रिप्यूट एट स्टेक है। पहला तो ये ऑर्डर आ गया कि जी
जो सारी पिटीशंस थी वो मान ली गई हैं, एक्सेप्ट कर ली गई हैं, लेकिन जो रिटन फैसला आया उसका इंप्रेशन बिल्कुल कुछ और है। और ये तो एक बहरान जो है पंजाब में ये ज़्यादा हो गया है। और ये जो फैसला है इसके जो बेनिफिशरी हैं वो तो हमजा शहबाज हैं, वो तो शरीफ ख़ानदान है। तो जो ये बात कही जा रही है कि लाहौर में इंसाफ सिर्फ शरीफ ख़ानदान को मिलता है, बज़ाहिर अगर हम देखें तो ऐसा ही लगता है। लेकिन बहरहाल कोर्ट है और कोर्ट जो भी फैसला करती है वो मानना सबको वो लाजमी है। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।